brought to you by Sucam in partnership with Dainik Jagran. Associate sponsor Liberty Food Fashion. अवध में शाम गुजारने के बाद अब बारी थी बनारस के घाटों से सेल्स का टैलेंट खोजने की। वेलकम बैक टू सुकैम प्रेजेंट्स ईटीवी सेल्स का बाजीगर। ब्रेक के बाद हम आए हैं पान की सिटी, जी हाँ, गंगा घाट बनारस में, और यहाँ चल रहे हैं हमारे ऑडिशंस। ब्रेक के पहले हमने देखा हमारे साथ आए हैं लखनऊ से 3 लोग, लेकिन क्या बनारस के पान में वो जादू है? क्या हम यहाँ से वो 3 कंटेस्टेंट्स लेके जा पाएंगे? आइए चलिए देखते हैं और बात करते हैं कुछ डरे हुए से, कुछ जोशीले कंटेस्टेंट से। ये मस्त अट्रैक्टिव तो उन्होंने सुबह सुबह वेन्यू पर पहुंचते ही पार्टिसिपेंट्स का जोश देखने लायक था। बनारस के कुछ लोगों से तो मैं मिल चुकी हूँ, आप लोगों से भी मिलवाना चाहती हूँ, लेकिन अंदर जो है उनकी चल रही है अग्नि परीक्षा। हम देखते हैं हमारे जजेस उनसे कैसे डील कर रहे हैं। जॉब तो लग गया क्वालिटी पे, लेकिन वाराणसी में ऑडिशंस की शुरुआत काफी टेंशन भरी रही। घरेलू चीज घर से बहुत परेशान है। हाँ, तो ठीक है। हमारे जजेस के ग्रिलिंग के सामने पार्टिसिपेंट्स कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट दोनों ही नजर आए। हम अभी आपसे कह देते हैं यू आर नॉट क्वालिफाइड। लास्ट में ही पूछे कि आप एलसीडी को बेच के दिखा सकते हैं। हमने कहा था तो यहाँ पे जैसे मैं घबरा रहा हूँ, वहाँ पे भी थोड़ी हो गई थी। हाँ, तो हमने कहा आई टू आई कॉन्टेक्ट। तब लेके लोग बोले कि अगर किसी की माली वाइफ भी हो तो भी आप करेंगे उसके साथ। हम कहा क्यों नहीं, हमारी कस्टमर है, करना तो पड़ेगा ही। कस्टमर को कन्विंस करना हमारे ऊपर है ना, हम कन्विंस करेंगे उसे तो वो जरूर मानेगा, क्यों नहीं मानेगा। सेल्स का बाजीगर कोई बहुत नसीब से बनता है, इसलिए आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी। फिल्मी गानों और डायलॉग्स ने कंटेस्टेंट्स की नर्वसनेस को भी टेंशन दे दी। वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश, मैं हूँ सेल्स का बाजीगर। जजेस के सामने का जोश बाहर के जोश से काफी अलग था। भाई कंटेस्टेंट्स को अपने टैलेंट का लाइव परफॉर्मेंस जो देना था। अगर हम 10 लाख का पैकेज तुम्हें दें तो अच्छा लगेगा? क्यों नहीं लगेगा सर? सेल्स का बाजीगर मैं ही बनूंगा। उस टाइम जो सही लगा वो बोलूँगी। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, हम सेल्स मतलब कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। मौके कभी कभी आते हैं तो हमें सब जगह आजमाना चाहिए। सेल्स के टैलेंट में कुछ भी बेच देना उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल डॉन को पकड़ना। I would say they were pretty good, some of them, and we have been able to shortlist close to 25. तो मेरे को लग रहा है कि we should be able to find one of the sales का बाजीगर from this place. I'm dying to know, who's going to be the finalist and who's going to be doing what, and it's really, unique. It's I think according to me it's a first initiative, and first initiatives are always they're the originators. So I'd like to congratulate Sucam and in partnership with ETV, and I wish you all the best. जी हाँ, हमने 50 लोगों में से 25 लोग चुन लिए हैं और उन 25 में से जाएंगे सिर्फ 3। लेकिन ये देखने के पहले कि वो 3 कौन है और कैसे ये शॉर्टलिस्ट हुआ है, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आदमी मुर्दे को जिंदा बना के बेच देंगे? नहीं, इतनी क्वालिटी मेरे पास नहीं है। अच्छा, एक मुर्दे को आपको जिंदा व्यक्ति बना के बेचना है, कैसे? वो मर चुका है, लेकिन आपको मुझे बोलना है कि ये जिंदा है, इसको ले जाइए, आपके घर नौकरी करेगा। लखनऊ के इम्तिहान के बाद अब बारी थी वाराणसी में दूसरे दिन के ऑडिशंस की, जहां सभी कंटेस्टेंट जोश और जुनून से लबरेज थे। सुकैम प्रेजेंट्स ईटीवी सेल्स का बाजीगर में हम हैं खई के पान बनारस वाले शहर बनारस में। मिलते हैं यहाँ के गंगा के छोरों से और बात करते हैं कि उन्हें अंदर ऑडिशन में जजेस के सामने जाने से पहले कैसा लग रहा है। हमने देखा कि सेल्स का बाजीगर तो जैसे जुनून आ गया कि नहीं, बस कुछ करने का मौका मिला। मैं यहाँ पे आया हूँ, देखता हूँ ऊपर वाला क्या करता है। बाजीगर तो बाजीगर ही होता है, कहीं भी हो। आप क्यों सेल्स का बाजीगर बनना चाहते हो? मैम, अब इतना बड़ा पैकेज है तो कोई भी बनना ही चाहेगा। जजेस को आज क्या बेचेंगे मुझे बताइए। जजेस मौका मिला तो जजेस को ही बेच दूं। रवि किशन इंडस्ट्री के वो नाम हैं जो भोजपुरी सिनेमा के साथ साथ बॉलीवुड फिल्मों में भी अपना सिक्का जमा चुके हैं। पेशे से अध्यापिका पंकज भदौरिया
16 साल पुरानी अध्यापिका की नौकरी को कुर्बान कर बन गई देश की पहली मास्टर शेफ। संदीप सिंह सेल्स और मार्केटिंग की दुनिया का वो नाम है जो कई नामी गिरामी कंपनीज के सलाहकार रह चुके हैं। का हाल बा? हर हर महादेव। हर हर महादेव। क्या बेचने आए? मैं आपको जो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, आपको क्रीम, साबुन, फेस वॉश कुछ भी नहीं यूज करना पड़ेगा। आप लगाते हैं ये क्रीम? जी हाँ। आपको देख के नहीं लगता है कि आपकी क्रीम काम कर रही है? आप नहीं सर। जी बिल्कुल, मैं भी यही कहने वाली थी कि गोरे आप तो हुए नहीं अभी तक, तो मैं कैसी हो जाऊंगी? अरे भाई मालूम पड़ा और करिया गई मैडम, मैं भी करिया नहीं गया। ऐसा देखिए, मैंने जो कहा पैसा बाद में देंगे। पैसा सर बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप तो सर यूँ पान खा के थूक देते होंगे, लेकिन सर ये 60 रुपए की चीज़ के लिए बाद में क्या? आप सर जाते हो मार्केट में, टीवी में देखते हो, मार्केट से लेके आते हो तो उसकी क्वालिटी बताते हो और यूज करते हो। पता नहीं अच्छा बुरा किसी को कहने गए आप कि मेरा फेयर लवली खराब हो गया, आपका फेयर हैंडसम खराब है, कोई कुछ नहीं करता। या सर मैं आपको दरवाजा सर बाद में पैसा दूंगा। जियो बेटा, हर हर महादेव। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। ओके सर। मुलाकात में हमारे बनारस को तवज्जो तो हमेशा देते हैं हर हर महादेव के नारा से। उम्मीद करता हूँ कि शायद काम बनेगा। चलिए हम भी ये नारा सुन लेते हैं, बोलिए हर हर महादेव। कैसे इम्प्रेस करेंगे अपने जजेस को? कॉन्फिडेंस है, देखता हूँ क्या कर पाता हूँ। अभी तो सिर्फ बातें कहने को सभी कहते हैं, मैं भी कुछ कह रहा हूँ, देखता हूँ जजेस के सामने क्या हो पाता है। इतनी सुलझी समझी और क्लियर सोच है। चाहते हैं कि जजेस को इम्प्रेस करें, लेकिन बड़े बोल नहीं बोलना चाहते। हम चाहते हैं कि ये जीते सेल्स का बाजीगर, कम से कम आगे जाएं इस जर्नी में। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच। क्या बेचने में मजा आता है आपको? सर मुझे सब कुछ बेचने में मजा आता है, अपने आप को बेच दूं वो भी मजा ही है। अच्छा, अरे वाह, खड़ाऊं बेचो अंग्रेज को, खड़ाऊं। सर ये है मेरे पास एक डिफरेंट टाइप का, मीन्स जो इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग हम ज़्यादा यूज करते हैं। जो खड़ाऊं ये हमारे पहले से चला आ रहा है, मीन्स भारतीय परंपरा के अनुसार, हमारी ट्रेडिशन के अनुसार देखा जाए तो इसे काफ़ी नापाक, काफ़ी नापाक की काफ़ी पाक, काफ़ी पाक है। सॉरी, एक्चुअली जो ये सारे वर्ड्स होते हैं पाक नापाक, यू हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली। और आप मौका चूक गए मेरे भाई। थैंक यू सो मच। हर सवाल पे बहुत ही मुस्तैदी से आपको जवाब देना। ठीक है सर। आप यहाँ क्या पाने आए हैं? यहाँ पे एक मुकाम जैसे अपने प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं कि ताकि हमें आगे एक 10 लाख की नौकरी ना, सीधी बात का सीधा जवाब, क्या पाने आए हैं? एक कामयाब व्यक्ति बन सकूँ। कामयाबी? तो चलिए मुझे कामयाबी बेच दीजिए। कामयाबी? जी कामयाबी मैडम, एक वो क्या नाम है, कोई वर्क किया तो उसमें कामयाबी मिलती है, कामयाबी बेच नहीं सकते ना। हाँ, पेन बेचिए। पेन? हाँ, पेन या और कोई चीज़ जो आपको इच्छा हो। पेन सर, पेन ही बेच दे रहे हैं सर। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार, हर हर महादेव। ऐसा कुछ अपना कुछ बेचिए आप कि किसी अंग्रेज को आपको $50 में कुछ बेचना है जो कि वो $1 का सामान नहीं। हम चना बेच सकीला भी। बेचा? बेचो। You see this type chana, this is round, small. You take, I give, you take. When this chana is going to your inside body, you सीधे दिल में घुस जाली हो हमरा भैया के साली। गानों की जुगलबंदी के साथ साथ कंटेस्टेंट्स की ड्रामेबाजी भी यहाँ हिट रही। music like something you from heart. बलिया के जवान अंदर कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा। और मेरा सपना, मैं आया था यहाँ रवि व्यास से मिलने, सपना साकार हुआ। हमारा घर टाइम पास करने तो नहीं आगे ना? नो सर। सीरियस होना बहुत। गाना गा के सुनाओ। दिल मेरा मुफ्त का भी है एक पे एक। गॉड ब्लेस यू, आप जा सकती हैं। विशाल, क्या हुआ अंदर? परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छे थे, हर चीज़ अच्छा था, उन्होंने वेरी गुड काम को बोला भी, बट आगे पता नहीं क्या हुआ ये हम नहीं जानते, बट परफॉर्मेंस तो मेरा बहुत बेस्ट था। कहाँ से हैं आप? सर ऐसे में रहने वाला तो राजस्थान का हूँ सर। अरे वाह, राजस्थान से बनारस का सफर, क्या बात है। अब बताइए क्या बेचेंगे, कैसे बेचेंगे, क्या तैयारी है? जो कहीं में बेच सकते हैं। अच्छा, एक मुर्दे को आपको जिंदा व्यक्ति बना के बेचना है, कैसे? वो मर चुका है लेकिन आपको मुझे बोलना है कि ये जिंदा है, इसको ले जाइए, आपके घर नौकरी करेगा। उसको कहेंगे सबसे बड़ी बात कि सर आपको जो आदमी की रिक्वायरमेंट है, आपके अनुसार ये आदमी मुझे परफेक्ट लग रहा है।
वो तो, आप हाँ, हमारी मैं बोल रहा हूँ कि लेटा हुआ है भाई, उसकी आंखें बंद हैं, सांस नहीं अभी ऐसे वो सोया हुआ है, वो 2 दिन से नाइट में काम कर रहा है नाम करने का सर। जय हो आप, Yes, sir. आप जय हो आप भाई, Very बड़ा good. खुश किया, आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you so God bless. much. स्वागत है आपका मनोज अरोरा, कैसे हैं आप? एकदम फर्स्ट क्लास है। मनोज Yes. आपके घर में क्या कौन कौन है और आपके फादर क्या काम करते हैं ये बताइए। फादर का बिजनेस है, वेडिंग बिजनेस है, वेरी गुड। किस चीज़ का? वेडिंग कार्ड का, शादी कार्ड, डिजाइनर शादी कार्ड। तो उसमें क्रिएटिविटी कहीं आपकी भी इस्तेमाल होती है? One day I was reading a newspaper. I saw there is a matrimonial column. So why don't I take all the mail IDs and do a email marketing of my what do you say? That's Because smart. those are my direct clients. I know that these are my clients and I don't require any of them. अगर आपको इन्वर्टर के लिए ऐसे पोटेंशियल क्लाइंट ढूंढने हैं तो कहाँ ढूंढेंगे? Then this is a product where we have to do a market survey. It's बनारस के related. किस एरिया में आप मार्केट सर्वे करेंगे? मैं बेसिकली करूंगा आपका जो भी बिजनेस क्लास है जहाँ पे चौक एंड ऑल दोस, बिकॉज बिजनेस होगा जब आपके शोरूम में कस्टमर्स आएंगे और वहाँ पे लाइट नहीं होगी तो फर्स्ट इंप्रेशन ही आपका खराब जाएगा। Very good brother, Manoj Arora ji. God bless you. You have lot of quality and lot of potential. Thank you. Thanks a lot. सर ये जूता बहुत ही अच्छा है। देखिए हिल के पास मुझे सिलाई खुली हुई दिख रही। वो ऐसे ही कंपनी में बना दिया होगा। ये सर बकरी का दूध है सर। बैठ पगला, हम बकरी का दूध क्यों पिएंगे? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, घड़ी क्यों देख रहे हो भाई? देरी हो रही क्या? नहीं गुड आफ्टरनून बोलना था, पहले गुड मॉर्निंग बोल दिए कि आप पहली बार मिले हैं। गुड हर महादेव। हेलो सर, हेलो मैम, हेलो सर। हेलो, कैसी हैं आप? सर स्वागत है बढ़िया, आपका। थैंक यू सर, आपका भी वेलकम। आपको मैडम को शैम्पू बेचना है और Okay. आपका शैम्पू एकदम वाहियात किस्म का है। हेलो मैम, मैं एक शैम्पू सेल करने आई हूँ। ये हमारा प्रोडक्ट है जिसका नाम है बाल उखाड़ू शैम्पू और जो इसका कीमत है वो भी बहुत सफिशिएंट। आप पार्लर में जाती होंगी अपने हेयर कटिंग के लिए तो मैक्सिमम 2000-3000 तो जाता ही होगा, पक्का है। लेकिन इससे आपके बाल ऐसे हो जाएंगे आपको कटिंग की भी जरूरत नहीं होगी। नेचुरल ब्यूटी मैम, नेचुरल ब्यूटी आपको मिलेगा। ठीक है, आप एक पतंग बेच के बताइए। पतंग सर, पतंग देखिए सर, ये मेरे पास एक पतंग है, ठीक है। ये अब आकाश में उड़ती है, आपको इसे उड़ाने की जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन ये जब आकाश में जाती है तो इतनी खुश हो जाती है, बेचारी खुद से ही उड़ना स्टार्ट कर देती है। सोचती है कि अरे हम तो ऐसे अट्रैक्टिव लोगों के हाथ में आ गए कि हम खुद से खुश हो गए और वो पतंग उड़ने लगती है। तो आपको ऐसे अट्रैक्टिव लोगों के हाथ में आ गए। वेरी गुड सुकन्या, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सुकन्या जब से अंदर गई है बाहर ही नहीं आई, लगता है अंदर कुछ खिचड़ी पक रही है। क्या जिसको इम्प्रेस किया या उन्हें नाराज किया ये तो देखना पड़ेगा। अरे वाह, इसकी तो एनर्जी देख के मैं खुश हो गई हूँ। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा इंटरव्यू। उन्होंने जो भी कहा मैंने उनकी रिक्वायरमेंट पूरी तरह से फुलफिल की। हमने पतंग भी भेज दिया, कहा कि सब पतंग आपको उड़ानी पड़ेगी, लेकिन पतंग आपको उड़ाना भी नहीं पड़ेगा, हवा में खुद खुश हो गए उड़ेगी और वो काफी खुश हो गए। हम लोग बहुत 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 अच्छा लगा कि खुद पतंग हो गई है अंदर से आके। मुझे पूरा भरोसा है कि इसका जोश ही तो जरूर आगे लेके जाएगा। क्यों, क्या कहती हो सुकन्या? यस मैम, हम ही बनेंगे सेल्स के बाजीगरनी। वाह, ऑल द वेरी बेस्ट सुकन्या। थैंक यू मैम, थैंक यू। कौन होगा सेल्स की इस चुनौती में अंदर और कौन होगा बाहर, इसका पता चलेगा कुछ ही देर में। सोचा मत, भैंस का दूध और गाय का दूध जो आजकल मिलावट होता ना, भूल जा गुरु। ई बकरी को दूध देखा तू गांधी जी पियतलन, गांधी जी के पी के अरे गुरु तू पिया कति देखा मत के। इतने जोश भरे माहौल को ब्रेक देना मजा नहीं आया, इसलिए मैं फटाफट वापस आ गई ये देखने के लिए कि आगे हो क्या रहा है। अब इन 5 लोगों में से आगे जाने वाले सिर्फ 3 लोगों से हम मिलेंगे। देखते हैं जजेस उन्हें किस अग्नि परीक्षा से गुजरवाते हैं और अपने साथ लेकर जाते हैं। अग्नि परीक्षा के दौर में महागुरुओं के सामने चुनौती थी 50 से ज्यादा कंटेस्टेंट्स में से 3 लोगों को मेगा ऑडिशंस के लिए चुनना। आप 5 लोगों को ज्यूरी ने चुना है, इसीलिए मुबारक हो आप लोगों को, कांग्रेचुलेशन। और अब आप लोगों पर एक राउंड चलेगा, 30 सेकंड का राउंड होगा। इस राउंड में आपको 30 सेकंड में उन सवालों के जवाब देने होंगे जो ज्यूरी आपसे पूछेगी, और उसमें आप पास होते हैं तो उसमें से हम 3 फाइनलिस्ट को लेते हैं जो हम लोगों के अगले पड़ाव के लिए वो सारे शहरों में और इस खेल में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम सुकन्या आपके साथ। सुकन्या,
आपको बेचनी है एक सिल्क की साड़ी एक फॉरेनर को, वो भी गर्मी के मौसम में। स्टार्ट। हेलो मैम, ये साड़ी है मेरे पास एक, जो कि बनारस की खूबसूरती पे बनी हुई है। आप यहाँ बनारस घूमने आई हैं, आपने बनारस की सुंदरता को देखा, वही सुंदरता आपको इस साड़ी में भी मिल सकती है। ये साड़ी सिल्क की साड़ी है मैम, प्योर सिल्क, लेकिन आप इस साड़ी में बहुत सुंदर लगेंगी मैम, बहुत सुंदर लगेंगी। आप भले शॉर्ट स्कर्ट पहनती हो, शॉर्ट्स पहनती हो, ये करती हो, अपना आप चाहती हो कि हमेशा मैं न्यू लुक में रहूँ, न्यू जनरेशन के अकॉर्डिंग रहूँ। स्टॉप। थैंक यू मैम। अगला सवाल है गणेश जी। भैंस और गाय का दूध पीने वाले को बकरी का दूध पीना है, वो भी पाणे जी को बकरी का दूध बेचना है घाट के ऊपर। चलिए गणेश जी, आपका समय शुरू होता है अब। पाणे जी रवा, सोचा मत गुरु, सोचा मत। भैंस का दूध और गाय का दूध जो आजकल मिलावट हो तो ना, भूल जा गुरु। ये बकरी को दूध देखा तू, गांधी जी पियतलन, गांधी जी के पी के अरे गुरु तू पिया कहती देखा मत के। अच्छा सुना, पहले तू पाने हुआ ना, हम पाठक है, अपने के देखा हमरे के देखा, हम बकरी का दूध पीला, तू कौन सी का दूध पीला देखा, तो यही बात से अंदाजा लगा ला कि जे तू के बेच थैंक यू गणेश जी, बकरी को दूध। थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड, वेरी गुड। प्रमोद जी, शुभकामनाएं आपको। आपको कटरीना कैफ को यही बताना है कि आप ही उनके हस्बैंड हैं। चलिए तैयार, गो। अरे वाह, बहुत देखा आपको, बहुत देखा, दुनिया देखती है, लेकिन आपके बगल में मैं पड़ा हूँ, मुझे देखी नहीं। अरे मैं आपके पीछे दीवाना हो चुका हूँ, ऐसा दीवाना, सलमान, आमिर, कितने लोग आपने देखा, सब स्टैंडर्ड में। ऐसे लोग को चुनिए जो आपके हर एक चीज़ को पूरा कर सके। खाना बनाऊंगा, प्यार से नहलाऊंगा, कपड़े धोऊंगा, जो करना हो करा लीजिए, लेकिन मोहब्बत में भी पीछे नहीं हटूंगा। एक बार मुझसे शादी करके देख लीजिए, जिंदगी आपका बना दूंगा। आपने तो 20 सेकंड में ही सब खत्म कर डाला मामला। हाँ मनोज, अब आपके लिए प्रश्न है। शादियों में जो दूल्हा है वो आता है घोड़ी पे, आपको दूल्हे को बेचना है गधा। कंसेप्ट सेल करना है कि तुम घोड़ी पे नहीं आओगे, अपनी शादी पे गधे पे आओगे। स्टार्ट। अरे मेरे दूल्हे राजा, आपकी हो रही है शादी, आपको मैं दूंगा एक गधा दूंगा जिसपे आप बैठ के जाएंगे, क्योंकि गधा काशी नगरी में शुभ माना जाता है। आप देख रहे हैं मेरे को, मैं अभी आपको इतना छोटा लग रहा हूँ, लेकिन मेरी 2 शादी हो चुकी है, क्योंकि मैं पहली बार गधे में बैठा था और दूसरी बीवी मेरे पास खुद आ गई थी, इसीलिए 2 शादी हुई है। नहीं, लेकिन आप गधे में रहेंगे तो कहते हैं दूसरी शादी होगी, एक घर वाली एक बाहर वाली। आजकल एक से थोड़ी ना लोग संतुष्ट होते हैं, कहीं बाहर जाएंगे आपको बाहर के लिए एक अलग मिलेगी, घर के लिए एक अलग मिलेगी। चलिए ठीक है। नाउ मुकेश बाबू। यस सर। भाई आपका सवाल है, मैकडॉनल्ड्स के दुकान में जाके आपको जो रेगुलर कस्टमर हैं जो बर्गर्स पिज्जा खाते हैं, उनको लिट्टी चोखा, बाटी चोखा जिसको राजस्थान में कहते हैं, हमारे यहाँ लिट्टी चोखा कहते हैं, वो बेचना है, कैसे बेचेंगे आप? चलिए आपका समय शुरू होता है अब। नमस्ते अंकल जी। अरे अंकल, आप खाना कहाँ खा रहे हैं? खा के आपका पेट खराब हो रहा है, पेट निकल जा रहा है, बताइए। हाँ, ये खाने के बाद खराब होता है। आप बच्चों को लेके आए, बच्चे खाएंगे, उनका पेट खराब होगा, गैस एसिडिटी होता है। आप सुनिए ना हमारी बात, लिट्टी चोखा खाइए अंकल जी, सत्तू का बना हुआ है, हड्डियां मजबूत करती है, मोटापा कम नहीं करता है, गैस नहीं होने देता है, लड़के अच्छे होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे। आप ये खाएंगे फैटी बनेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई करवाएंगे, कोई मतलब ही नहीं है। यो एक बार खा के देखिए ना, यो कसम से जिंदगी में आप आएंगे नहीं कभी। एक बार खाइए ना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वेरी गुड। 5 लोग चुने गए थे बनारस की इस पावन धरती से, सेल्स के बाजीगर के इस 10 लाख की नौकरी के जॉब में, 10 लाख की तनख्वाह जहां सालाना मिलेगी। ज्यूरी ने पूरा तराशा आप लोगों को, पूरा खंगाला, पूरा टटोला, दिमाग से लेके बुद्धि से लेके पर्सनालिटी, और ज़रूरतमंद और आंखों में वो भूख, वो चाहत, नौकरी की चाहत, वो तड़प, वो सारी चीज़ों को आंकने के बाद जो 3 नाम फाइनल में चुने गए हैं, तीनों ज्यूरी ने उसे डिसाइड कर लिया, और वो 3 नाम हैं। और अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने को थीं। मैडम पहला नाम लेंगी। सेल्स का बाजीगर की जो पहली टिकट है वो मेरे हाथ में है। सुकन्या, आपके लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
कंग्रेचुलेशन, आप आगे Thank you very much. वाह सुकन्या, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। God bless you, God bless you। जो दूसरा नाम है वो है मुकेश बाबू। आपको ये टिकट मिलती है सेल्स के बाजीगर की इस जंग में आप आगे जाएंगे। आखिरी टिकट सेल्स के बाजीगर के फाइनल के लिए। और ये जाता है गणेश पाठक। वाह 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 गणेश बाबू, महादेव महादेव। बड़ा ड्रामेबाज। भाई बाकी लोग हैं जो नहीं चुने गए, आप लोग ऐसे नहीं कि आप लोग काबिल नहीं हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को आंका जाता है और उसमें समय, लेकिन आप लोगों से बहुत प्रभावित थे, इसलिए आप लोग 5 लोगों में हैं और ये राउंड चलता रहेगा। हम लोग कुछ और लोगों को चुनेंगे, हर शहर से 3 लोगों को चुनना है हम लोगों को, और ये पड़ाव जाएगा, फिर इसका फिनाले एक होगा, उसमें फिर से बुलाया जाएगा। तो ये जंग आप लोगों के लिए भी खत्म नहीं हुई, आप सब लोगों को हम लोगों ने इंपॉर्टेंट दर्जे पे रखा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद। गंगा के घाट के पानी का जादू तो हमने देख लिया। वाह क्या मजा आया यहाँ के लोगों के साथ, कितना जोश था उनमें। अब हम चलते हैं अपने अगले 3 फाइनलिस्ट को लेके और अगले 3 को ढूंढने गोरखपुर। तो मिलते हैं आपसे गोरखपुर में। Brought to you by Sucam in partnership with Dainik Jagran. Associate sponsor Liberty Food Fashion.